आइए दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का ध्रुव नंबर 2 का सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देखते हैं। बोला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। देखिए, दुनिया का जो पहला देश बना है ये आपका अपना भारत बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं चंद्रमा पर पहला सफल मिशन पूर्व सोवियत संघ यानी रूस द्वारा जो है लूना 2 जो है भेजा गया था, लूना 2। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा, तो विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे दूसरे का ए सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है, क्या होगा आंसर, तो ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों, हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, पराध्वनिक गति का मैक होता है। आगे प्रश्न है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा यहाँ पे घटती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे चौथे का सी हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्या सही है इसमें, तो उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसमें कुछ आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको बना लेना है वीडियो रोक करके। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, तो हाइप्ड लिखा गया है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा। आगे है कि चूज द करेक्ट वॉइस, सी गेव मी ए गिफ्ट। तो देखिए, सातवें का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे है कि वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। हमारी नींद में भी दोस्तों क्या चलता है, तो जीवन व्यापार चलता है। क्या चलता है, जीवन व्यापार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यह युक्ति हमारी नींद यानी शीर्षक कविता से लिया गया है। जिनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था, बताइए। अभी मैंने ये क्वेश्चन इसके पहले वाला जो सुबह सेट अपलोड किया गया था उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरु नानक जी का यहाँ पे जन्म हुआ था ननकाना साहिब में। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ कब था, तो 15 अप्रैल 1469 में जो है दोस्तों इनका जन्म हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है डैश जिले में हुआ था, यानी कौन से जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के समान। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है। देखिए, सही क्रम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके कोकेन दोस्तों प्राप्त किया जाता है, किससे जो है कोकेन प्राप्त किया जाता है, तो क्या होगा आंसर इसका, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एराइथ्रोजाइलम कोका से। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। जो भी आपके पास समय मिल रहा है बिहार पुलिस एग्जाम से पहले, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली ये सब सेट आपको दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। और इसमें डिस्कशन आपका ये जो आपका सेट अभी हम करवा रहे हैं, डिस्कशन बहुत अच्छा तरीका से दिया गया है। अगर आप डिस्कशन देखते हैं तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। और ये आपका न्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पैटर्न पर है, तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इससे जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। आपको जानकारी दोस्तों जो है यहाँ पे मिल जाएगा एक एक पॉइंट का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला जो है समयावधि प्राप्त किया सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वैद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु जो है किया जाता है। तो इसका हो जाएगा CU और ZN। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से किसकी आकृति जो है पिरामिड जैसी होती है, फिर पिरामिड है, तो ये दोस्तों हो जाएगा किसका 16 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे 16 का दिया गया है BF3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोपीन में कितने, ये आपका इस तरीके से लिखा गया है, और पाइबंद जो है पाए जाते हैं। तो 17 का देखिए सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नॉनस्टिक बर्तन जो है बनाने में होता है, नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी राइट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के
अस्तित्व की भविष्यवाणी किया है? तो ये किया गया है मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है दोस्तों मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो अगर हम मक्खन की बात करते हैं तो मक्खन आपका हो जाएगा द्रव्य का ठोस में परिक्षेपण हो जाएगा, और जो क्या लिखा गया है प्यूमिस पत्थर, ये आपका हो जाएगा गैस का ठोस में परिक्षेपण हो जाएगा। और दूध की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा द्रव्य का द्रव में परिक्षेपण, और अगर हम पेंट की बात करते हैं तो ठोस का द्रव में परिक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। तो ये आपका जो उपस्थित होता है दोस्तों बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में ये आपका उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण जो है होने वाला रोग है? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा हीनता जनित रोग हो जाएगा दोस्तों। 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका में सामान्यतः वृद्धि को कैंसर कहते हैं, असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट इसको दोस्तों बोला कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों 23 का जो है आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रूनर ग्रंथि नहीं है। बाकी पैराथायराइड ग्रंथि है, अंडाशय है और वृषण है। आगे प्रश्न है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल जो है भरा होता है? तो ये जो तरल भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपयूहन के नियम को दर्शाया जाता है। देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विसंकर क्रॉस के द्वारा ऑप्शन नंबर डी। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेंटा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके मुंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। तो ये दोस्तों कर दिया गया था। तो देखिए 27 का उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। ए बी रक्त समूह में अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। एंटीबॉडी दोस्तों नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बाकी एंटीजन नहीं रहते हैं, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजाणु। दोस्तों बीजाणु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का देखिए सबसे लंबा पेड़ की बात करते हैं तो रेडवुड हो जाएगा, रेडवुड। ऑप्शन नंबर ए। सबसे लंबा आवृत्तिबीजी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस हो जाएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो फसलों के खेत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संस्थान व उसके फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा जो है सही है? इसमें हमको सही बताना है। तो देखिए 32 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। ये हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से बना सकते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का जो है आवंटन किया गया था? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया था 36 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 36 का भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न में से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो देखिए 37 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा राज्य की संचित निधि। ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो आपका प्रकाशित होता है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, UNDP हो जाएगा दोस्तों, UNDP। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पाद के कारण जो है एकाधिकार में होते हैं? उत्पाद के कारण जो है एकाधिकार में होते हैं तो ये आपको हो जाएगा पूंजीवादी। दोस्तों पूंजीवादी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? ज्वालावृत्त के दोस्तों अंतर्गत आता है तो ये आपको हो जाएगा फ्यूजियामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्यूजियामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रसार जो है किसके पास था? तो ये किसके पास था बताइएगा? तो ये था दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो है देशबंद से भी संबंधित थे और उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन भी किया था। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी से या फिर अलकनंदा नदी में जो दोस्तों मिलती है।
तो इसका सही आंसर जो है 44 का हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा जो है रचित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रामचरित या फिर रामपाल चरित। नेक्स्ट है ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राकेश कौल, राकेश कौल दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल जो है नहीं किया जाता है? तो इसका देखिए आंसर अगर हम देखें 49 का, तो गृहिणी की कार्य हो जाएगा, गृहिणी की कार्य, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? 50 का उत्तर हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? भारत में रहता था तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 51 का डी हो जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से एक शामिल था, ठीक है। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर हम तवांग मठ की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तवांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे है कि उमानंद असम में स्थित एक डैश है, उमानंद, तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है द्वीप है, क्या है? द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के लगभग 30 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक किया। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 वर्ष, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध जो है किस देश से है? सभी को याद होना चाहिए और याद भी होगा। आपने आंसर किया होगा सर्बिया, जो कि एकदम सही आंसर किए हैं दोस्तों, सर्बिया से ये संबंधित है। आगे है कि धोसेघर जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वेद ऋषि कपिल का संबंध जो है भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? वेद ऋषि, तो कपिल के संबंध में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा की वर्धा योजना जो है कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना, तो ये जो आपका लाया गया था, अगर हम बात करते हैं 58 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937 में, वर्ष 1937 में, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है भाग किससे है दोस्तों? 12, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध जो है हुआ था, तो इसका आंसर देखिए आप याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये रहा आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो गलत की बात करते हैं 66 नंबर, तो दोस्तों इसमें एक भी गलत नहीं है, सभी हमारा सही है, ना तो एक ना ही दो। बोला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जो है जनरल निकाला था, ठीक है, जर्नल निकाला था, तो ये भी हमारा सही है। आगे किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, ऑप्शन नंबर बी। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 यानी जीमैक्स 23 कहाँ पर आयोजित जो है किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क की खान जो कि बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ दोस्तों ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा में। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया है। तेजस क्या है? तो तेजस एक प्रकार से अगर हम देखें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 70 का ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना जो है किसने किया? तो ये जो आपका स्थापना किया गया है तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश की बात करते हैं तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है या फिर इसी से हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से हमारा कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर ये आपका नहीं है, बाकी संपत्ति कर है, आय कर है और व्यवसाय कर है, ये सब आपका इसमें शामिल है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है दोस्तों गांधी सागर बांध, तो ये आपका हिस्सा है चंबल का। किसका है, चंबल का, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। देखिए जो पहला लोकपाल विधेयक था ये आपका 1968 में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या था। देखिए उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य पूछ रहा है, तो यतो धर्मास्तयो जयः। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 76 का जो है सी हो जाएगा। अगर हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, या फिर भारत का आदर्श वाक्य ही हमारा जो है सत्यमेव जयते है, हमेशा जो है सत्य की जय हो। ठीक है, आगे क्या है, बोला कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। ये किसके पास होता है, तो देखिए ये जो होता है राज्य के राज्यपाल के पास होता है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो 78 का हमारा हो जाएगा नाथुला हो जाएगा दोस्तों, नाथुला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित करों में से किसे जो है गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 79 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था बॉम्बे में दोस्तों, बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर डी। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया। तो ये किया था बासवण्णा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 82 का ए सही हो जाएगा। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है किससे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाया गया है सेलेस्ते साउलो को, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑप्शन नंबर जो है 84 का ए हो जाएगा। किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है, जीआई टैग। तो ये दिया गया है दोस्तों बिहार राज्य के। सीबीआई का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, सीबीआई का नया अध्यक्ष, तो ये बनाया गया है संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.39 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 88 का। आई केम हेयर यस्टरडे, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स इन वंस एंड टूस। इसका आंसर हमारा जो है 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इन स्मॉल नंबर्स। आगे है कि करेक्ट द यानी चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड, ए प्लेस फॉर क्या लिखा गया है रेसलिंग, है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारा 90 का हो जाएगा, एरेना हो जाएगा। ये आपका देखिए इसमें एरर सेंटेंस को आपको बताना है, तो देखिए 91 का दोस्तों हमारा हो जाएगा। बोला है कि देयर वेयर ए टाइम, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे के फाइंड द ब्लैक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंस्पायर। अगला है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है, यानी क्या भरी जाती है, तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग जो है किया जाता है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा टंगस्टन का। क्या हो जाएगा, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, अधिकतम ताप चालकता होती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या होगा बताइएगा, तो चांदी का हो जाएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह +15 है, तो दोस्तों ये आपका उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 प्रतिरोधकों जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है, तो उसका उपयोग करके कितना निम्नतम जो है प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/25। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, त्रिलोकी। अगर हम त्रिलोकी की बात करते हैं तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे है कि राजस्व में कौन विभक्ति है, राजस्व में, तो ये आपका हो जाएगा सप्तशी। धनहीन किस समास का उदाहरण है, धनहीन, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए इसमें आपका डिस्कशन कितना अच्छा दिया गया है। अगर आप डिस्कशन खुद से पढ़ने बैठेंगे तो आपको 2 घंटा प्लस ही लगेगा, और अगर आप पूरा डिस्कशन पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से देखिए रिवीजन करने के लिए यही सब बेस्ट होता है कि आप सेट लगाएं खुद से और उसके बाद डिस्कशन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।